हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा मशीन टूल्स के बारे में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मशीन टूल्स होता क्या है। तो मटेरियल को जिस मशीन के द्वारा रिमूव किया जाता है या कट किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन टूल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो मशीन टूल्स जो मटेरियल को रिमूव करता है किसमें, किसी भी डिजायर्ड शेप या साइज में, किस लिए, वर्कपीस को बनाने के लिए। जैसा हमको डिजायर्ड वर्कपीस की आवश्यकता है वैसा हम लोग मशीन टूल्स के द्वारा कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो कटिंग करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट शेप में कट करने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन टूल्स की आवश्यकता होता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इस मशीन टूल्स की आवश्यकता होता है, तो उसका भी कैटेगराइज किया गया है जो इस प्रकार है: लेथ्स, शेपर, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। ये सब मशीन टूल्स हैं। ठीक है ना। तो हम लोग आज जो चर्चा करेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, लेथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। लेथ्स होता क्या है। लेथ्स मशीन टूल्स लेथ्स एज जो एक मशीन टूल्स है। ठीक है। लेथ है जो एक मशीन टूल्स है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मेटल को कटिंग करने के लिए। कैसा कटिंग करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का शेप। ये कि नहीं सिर्फ एक ही जैसा, डिफरेंट 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 साइज के शेप को कटिंग करने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग जो मशीन टूल्स का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग लेथ्स बोलते हैं। ठीक है। तो लेथ्स में हम लोग करते क्या हैं, फेसिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, टेपर करते हैं, टर्निंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं और नर्लिंग करते हैं। ठीक है। ये सब जो ऑपरेशन है किसके द्वारा किया जाता है, लेथ्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। लेथ पे जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो ये सब ऑपरेशन करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पूछेंगे कि लेथ्स पे जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, तो इजीली आप लोग बता सकते हैं। आप फेसिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं और नर्लिंग करते हैं। ठीक है। तो इतने सारे ऑपरेशन करने के लिए हम लोग लेथ्स मशीन पे करते हैं। बट लेथ्स मशीन का भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ लेथ्स है जो इस प्रकार है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा: स्पीड लेथ्स, इंजन लेथ्स, बेंच लेथ्स, ट्रेट लेथ, टूल रूम लेथ्स, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स एंड स्पेशल पर्पसेस लेथ्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि स्पीड लेथ्स क्या है। तो स्पीड लेथ्स कंपेरिजन टू ऑल लेथ मशीन, दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक है। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वुड वर्किंग प्रोसेस में करते हैं। ठीक है ना। इसमें जो होता है क्या क्या होता है, हेड स्टॉक होता है, टेल स्टॉक होता है और टूल सपोर्टिंग स्लाइड्स होता है। ठीक है ना। इंजन लेथ्स, इंजन लेथ्स को हम लोग सेंटर लेथ्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें हेड स्टॉक होता है, बेड होता है, टेल स्टॉक होता है, कैरेज होता है, फीड रेड होता है एंड लीड स्क्रू होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे बेंच लेथ के बारे में। बेंच लेथ ऑलरेडी जो माउंटेड होता है किस पे होता है, बेंच पे होता है। ठीक है ना। इसका जो यूज हम लोग करते हैं स्मॉल स्मॉल जॉब बनाने के लिए या ज्वेलरीज वर्क में हम लोग बेंच लेथ्स का यूज करते हैं। ठीक है। ट्रेट लेथ, ट्रेट और कैपेस्टन लेथ्स, इसको हम लोग कैपेस्टन लेथ्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये सेमी ऑटोमेटिक होता है नेचुरली। ठीक है। ये जो ट्रेट लेथ्स होता है इसको हम लोग सेमी ऑटोमेटिक लेथ्स मशीन भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो इंडेक्सिंग किया जाता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है या इस पे जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं बहुत ही सिंपल मूवमेंट में करते हैं। ठीक है ना। इसका जो इंडेक्सिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल इंडेक्सिंग होता है। ठीक है। और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप्स का होता है। ठीक है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे टूल रूम लेथ्स के बारे में।
अब हम लोग चर्चा करेंगे टूल रूम लेथ्स के बारे में, ठीक है ना। अभी चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, ट्रेट लेथ्स के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे टूल रूम लेथ्स के बारे में, ठीक है। तो टूल रूम लेथ्स आर सिमिलर टू द इंजन लेथ्स, या ये जो टूल रूम लेथ्स होता है इंजन लेथ के सिमिलर्स है, ठीक है ना। except that these are built more accurately and are provided with some additional attachments। और इसमें जो होता है कुछ एडिशनल अटैचमेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन को डन करने के लिए, ठीक है ना। और इसका जो हम लोग यूज करते हैं प्रिसीजन वर्क में करते हैं, जैसे टूल बनाना हो या डैश बनाना हो या गॉस बनाना हो, ये सब बनाने के लिए हम लोग टूल रूम लेथ्स का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही एक्यूरेट वर्क होता है, ठीक है ना। चलिए, ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स, दीज आर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेट लेथ्स and may be single spindle type or multi spindle type depending upon whether they can hold one or more than one work piece। मतलब ये जो ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स है इसमें मल्टीपल सपोर्टिंग टूल्स होता है, ठीक है ना। और ये इसमें स्पैंडल्स भी मल्टीपल होता है, और इसमें हम लोग जॉब को भी मल्टीपल जॉब को एक साथ होल्ड करते हैं और डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है ना। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाई प्रोडक्शन में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाना हो वहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, स्पेशल पर्पज लेथ्स के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्पेशल जॉब बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। लेथ्स आर मेड एंड यूज्ड फॉर स्पेशल जॉब्स, ठीक है। देज आर यूज्ड फॉर टर्निंग एंड बोरिंग ऑफ वेरी हैवी जॉब्स। और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, टर्निंग जो ऑपरेशन होता है लेथ्स मशीन में, टर्निंग और बोरिंग उसको करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हैवी जॉब पे टर्निंग और बोरिंग करने के लिए हम लोग स्पेशल पर्पज लेथ्स का यूज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स का शेप डिज़ाइन बनाने के लिए भी हम लोग स्पेशल पर्पज लेथ्स का मशीन का यूज करते हैं। जो ये सब स्पीड लेथ्स में ना हो, इंजन लेथ्स में ना हो, या ये जो भी लेथ्स दिखाई दे रहा है उसमें ना हो, वो किस में हो जाएगा ऑपरेशन, स्पेशल पर्पज लेथ्स में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ्स। पहले हम लोग जान जाते हैं कि जो लेथ्स का स्पेसिफिकेशंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ लेथ्स आर डिपेंड ऑन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सेंटर्स मीन्स डिस्टेंस बिटवीन हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक्स, ठीक है। स्विंग डायमीटर्स, ओके। स्विंग डायमीटर मीन्स these denote the largest diameter that can be accommodated on the lathe, over the bed, over the carriage or in the gap respectively, okay। Length of the lathe bed, width of the bed, spindle bore, number of spindle speeds। उसके बाद pitch of the lead screw, thread pitch range, ड्राइव मोटर पावर और शिपिंग रेट्स पे डिपेंड करता है इसका स्पेसिफिकेशंस। लेथ का स्पेसिफिकेशन ये सब पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, अब कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ्स। देखिए, लेथ में बहुत ही सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ अटैचमेंट भी होता है, ठीक है। तो उस वही सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें दो स्टॉक होता है, एक होता है हेड स्टॉक और दूसरा होता है टेल स्टॉक।
एक को हम लोग बोलते हैं हेड स्टॉक, दूसरा को बोलते हैं क्या, टेल स्टॉक। हेड स्टॉक होता है ये जो पोर्शन होता है फिक्स्ड होता है, और ये जो पोर्शन होता है मूवेबल पोर्शन होता है, ठीक है। इसमें आपका स्पैंडल होता है, चक होता है, ठीक है। ये यहाँ पे जो लगा हुआ है उसको हम लोग चक बोलते हैं, ठीक है ना, ये चक होता है, ठीक है। उसके बाद टूल पोस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूल पोस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको टूल पोस्ट बोलते हैं, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेज बोलते हैं। इसी में एम्बेडेड रहता है कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड्स, ये सब एम्बेडेड रहता है। और इस ये जो पोर्शन है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रोन बोलते हैं, ठीक है ना, एप्रोन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम लोग चिप पैन बोलते हैं। मतलब यहाँ से जो इसमें हम लोग वर्क पीस को जा में वर्क पीस को होल्ड कर लेंगे, होल्ड करने के बाद ये कटिंग टूल्स के द्वारा जो ऑपरेशन होगा वर्क पीस पे, इसका फिर उसके बाद ये क्या करेगा, चिप्स जनरेट करेगा। कटिंग होगा तो कटिंग जो मटेरियल कटिंग होगा उसी को हम लोग चिप्स बोलते हैं। तो चिप्स जो जनरेट होगा वो क्या होगा, इस पे फैलेगा, ठीक है ना, जो चिप पैन है। तो इसलिए हम लोग चिप पैन पे गिरेगा, इसलिए इसको हम लोग चिप पैन बोलते हैं, ठीक है। चलिए एप्रोन हो गया, ये पोर्शन को हम लोग एप्रोन बोलते हैं, ठीक है। लीड स्क्रू, देखिए लीड स्क्रू ये हो गया, और एक होता है फीड रड। लीड स्क्रू में क्या होता है, वो उसमें क्या किया हुआ रहता है, स्क्रू बनाया हुआ रहता है, और उसी पे क्या रोटेट करता है, टूल पोस्ट जो कैरेज में लगा हुआ है, कैरेज रोटेट करता है, ठीक है ना, मतलब मूव करता है, जिसके द्वारा हम लोग वो ऑपरेशंस करते हैं इसके नज़दीक में जाकर, जॉब जाकर नज़दीक में जाकर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेड होता है, इसको हम लोग बेड बोलते हैं, जहाँ पे ये कैरेज मूव करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग हैंड व्हील बोलते हैं, ठीक है। ये टेल स्टॉक है, ये आपका फीड रड है, फीड रड पे ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जो कैरेज होता है फीड रड पे मूव करता है, और बेड पे जो मूव करता है वो क्या मूव करता है, टेल स्टॉक मूव करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन डन बाय लेथ्स। लेथ्स पे जो ऑपरेशन होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ्स में हम लोग बता रहे थे कि इस पे डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेशंस होता है। जैसे क्या क्या ऑपरेशन होता है, अभी हम कुछ पहले चर्चा हम करके बता ही रहे थे कि ये सब पे फेसिंग होता है, टेपर टर्निंग होता है, ड्रिलिंग होता है, नर्लिंग होता है, ठीक है। ये सब ऑपरेशन होता है। तो यही सब ऑपरेशन करने के लिए हम लोग कुछ अटैचमेंट की ज़रूरत होता है, कुछ टूल्स की ज़रूरत होता है, डिफरेंट टाइप्स की टूल्स की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो जो हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं फेसिंग करते हैं, ठीक है। तो फेसिंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ एक्सट्रैक्ट मटेरियल फ्रॉम इट्स फेस ऑफ वर्क पीस। सपोज देखिए कोई एक सर्कुलर रड है, ठीक है, ये कोई सर्कुलर रड है, तो इसको हम लोग जॉ में होल्ड कर लिए, जॉ में होल्ड कर लिए, इधर से आपका टूल पोस्ट है, ठीक है, टूल पोस्ट है। और ये पोर्शन जब हम लोग इसको कटिंग करते हैं, तो ये जो पोर्शन, इसका जो डायमीटरल पोर्शन होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसको हम लोग प्लानिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अनदर वर्ड इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, बिकॉज इन दिस प्रोसेस टूल जनरेट्स ए फ्लैट सरफेस ऑफ द फ्री एंड। और इसमें जो इसका एंड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस एट वायरिंग द डेप्थ ऑफ कट अलोंग द लेंथ। देखिए मटेरियल आपका ये दिखाई दे रहा है, चलिए एक बार फिर से हम बनाते हैं। चलिए मटेरियल देखिए आपका ये है, इसी मटेरियल को कटिंग हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, तो ये इसको हम लोग टेपर टर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ का डायमीटर आपका डी है और यहाँ का डायमीटर स्मॉल डी है, ठीक है, और ये टोटल लेंथ हो गया, ठीक है ना।
तो टेपर इज इक्वल टू हो गया, इसमें जो हम लोग टेपर कर रहे हैं, टेपर इज इक्वल टू हो गया डी माइनस डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल इज इक्वल टू हम लोग टेपर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, ठीक है ना। पॉइंट टू पॉइंट चेंजिंग ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया या वायरिंग ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन टेपर टर्निंग ऑपरेशंस। ओके, नेक्स्ट थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग भी आपका लेथ मशीन्स का एक ऑपरेशन है, ठीक है। जो लीड स्क्रू में देखे होंगे थ्रेड कटिंग किया हुआ रहता है इस तरह से। चलिए देखिए ये जॉब है, इस पे जो इस तरह से कटिंग किया हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड कटिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। इसी पे जो कटिंग किया हुआ रहता है इस तरह से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड कटिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। और स्क्रू थ्रेड्स आर कट ऑन ए लेथ बाय रोटेटिंग द वर्क पीस एंड फीडिंग द टूल अलोंग इट्स लेंथ एट ए प्रीशियट रेट। ओके, चलिए नर्लिंग। नर्लिंग इज द प्रोसेस विच प्रोड्यूस्ड स्ट्रेट एंड डायमंड कट ऑन वर्क पीस। देखिए नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग में कैसा ऑपरेशन होता है, ये देखिए सिंपल इस तरह से नर्लिंग ऑपरेशन होता है, इस तरह से मार्किंग किया जाता है, या नहीं तो वर्क पीस पे हम लोग इस तरह से जो ऑपरेशन करते हैं, जो कट करते हैं, इस तरह से जो कट करते हैं उसी को हम लोग नर्लिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक नर्लिंग प्रोसेस में दो होता है, एक स्ट्रेट कटिंग होता है और एक डायमंड कटिंग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या है, एक होल मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें हम लोग होल बनाते हैं, ठीक है, ड्रिल करते हैं वर्क पीस पे। तो ड्रिलिंग में होता है कि हेड स्टॉक में वर्क पीस को कनेक्ट कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है, और इसका जो टेल स्टॉक होता है, टेल स्टॉक में हम लोग वो जो ड्रिलिंग बीट होता है उसको होल्ड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डेड सेंटर, और उसके बाद हैंड व्हील के द्वारा ऑपरेट करते हैं। इधर एक पोर्शन में आपका हेड स्टॉक में आपका जॉ रोटेट करते रहता है, देखिए ये हेड स्टॉक है, ये इधर जॉ लगा हुआ है, जॉ में आप वर्क पीस कनेक्ट कर होल्ड कर दिए हैं, और इधर से हेड स्टॉक है, और बीच में ये आपका सपोर्ट दे रहा है, और उसके बाद ये आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है, ड्रिल बिट रोटेट हो रहा है, और इधर चक जो जॉब में चक है वो रोटेट हो रहा है। तो इसी बीच में इधर से हम लोग फीडिंग देते हैं, ठीक है, इधर से हैंड व्हील के द्वारा हम लोग फीडिंग देते हैं, तो ये क्या होता है, होल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो ड्रिल बीट होता है हेड टेल स्टॉक में सेट किया हुआ रहता है, ठीक है, और जो जॉब होता है आपका जो जॉ होता है उसी में सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए रीमिंग। फिनिशिंग द होल बाय रीमर फ्लूट आफ्टर ड्रिल द रफ होल इज कॉल्ड रीमिंग। मतलब रीमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ड्रिलिंग किया गया है तो वो जिगजैग ड्रिलिंग रहता है, जिगजैग कटिंग रहता है, अंदर में इंटरनल जो कटिंग होता है ड्रिलिंग में वो जिगजैग कटिंग होता है। उसका जो सरफेस गुडनेस होता है, सरफेस एक्यूरेसी होता है, गुड नहीं होता है, ठीक है ना, गुड एक्यूरेट नहीं होता है। तो उसको सरफेस को सही फिनिशिंग करने के लिए जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग रीमिंग बोलते हैं, ठीक है ना। एक रीमर होता है, रीमर में फ्लूइड बना हुआ रहता है, फ्लूइड को रोटेट करवाते हैं होल के अंदर, तो क्या होता है वो जो होल रहता है वो साफ़ होता है, साफ़ होने के बाद एक्यूरेसी में आ जाता है, ठीक है, और वो क्लियर फिनिशिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रीमिंग प्रोसेस, रीमिंग ऑपरेशन। चलिए बोरिंग। बोरिंग है जो क्या है, होल को इनलार्ज करने का एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, होल को इनलार्ज करते हैं, ठीक है ना। इट इज़ द ऑपरेशंस इनलार्जिंग द एंटरिंग द होल विच ऑलरेडी मेड इन द वर्क पीस बाय ड्रिलिंग और एनी अदर मेथड, ठीक है। जो ड्रिलिंग ऑपरेशंस के द्वारा होल बनाया गया है उसी को हम लोग इनलार्ज करते हैं, किसमें, बोरिंग में, बोरिंग ऑपरेशंस में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बोरिंग टूल्स। अदर लेथ ऑपरेशंस, इट इज डेकोरेटिव टाइप ऑफ कटिंग सच एज कर्व, प्रोफाइल, अंडर कटिंग, नेकिंग और
स्टेप टर्निंग, ये सब क्या है, अदर लेथ ऑपरेशंस है। कर्व प्रोफाइल, अंडर कटिंग, नेकिंग एंड स्टेप टर्निंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू।